आज मैं आपको रीडिंग करके बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के साथ में कि कैसे रीड करेंगे। यहाँ पे सारे एस्पेक्ट को मैं नहीं लूँगा। यहाँ पे दो चीज़ पर मैं फोकस करूँगा। एक तो है आपका ग्रुप या चंक या ब्रेथ ग्रुप जिसे कहते हैं कि एक ब्रेथ में कितने ग्रुप्स को बोलना चाहिए, मतलब वर्ड्स को बोलना चाहिए, सॉरी। दूसरा है कि कैसे बोलना चाहिए। इन दो चीज़ों पे ही खास करके फोकस है। तो चलिए चलते हैं। स्नेक बाइट। Have you ever teased an animal? What did your elders have to say to you? How did the animal react? Did you think about how the animal felt? In this story, the narrator Raja is an innocent young boy. ये जो बोल रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, जो आप देखे होंगे कि कैसे टोन ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे जा, जैसे हैव यू एवर टीज्ड एन एनिमल, हैव यू एवर टीज्ड एन एनिमल, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। वही अगर बोलूँ मैं, व्हाट डिड योर एल्डर्स हैव टू से, व्हाट डिड योर एल्डर्स हैव टू से टू यू, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। व्हाट ऊपर जा, व्हाट डिड योर एल्डर्स हैव टू से टू यू, देख रहे होंगे डिफरेंस। Have you ever teased an animal? What did your elders have to say to you? नीचे आ रहा है। How did the animal react? Did you think about how the animal felt? Did you think about how the animal felt? In this story, देखें इसको कैसे बोल रहे हैं। In this story, the narrator Raja इज एन इनोसेंट यंग बॉय। तीन ग्रुप में मैंने बात किया। आपको क्या करना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है इसमें, राइट। तो कैसे बोलेंगे, इन दिस स्टोरी द नरेटर राजा इज एन इनोसेंट यंग बॉय। ही इज एडवेंचरस एंड लाइक्स टू मेडल विथ क्रिएचर्स लाइक स्नेक्स एंड बीज। हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट हिज वेल बींग एंड सेफ्टी। Once, when a bee stings him, they think he has been beaten by a snake. देख रहे होंगे जहाँ पे फुल स्टॉफ है वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लोअर, मतलब कि नीचे की तरफ जा रहा हूँ। जैसे he has been beaten by a snake, ऐसा तो मैंने नहीं किया ना। he has been beaten by a snake, नहीं, he has been beaten by a snake. His grandfather takes him to a man whom he believes can cure a snake bite. Let us read the story and see what happens. तो आपको देखना है कि ग्रुपिंग कैसे हो रही है और कैसे उसको बोला जा रहा है, and then you have to imitate, right? One day I saw a small snake in the compound. It was crawling along slowly, but when it saw me, it moved away quickly and hid itself in a coconut shell. तो जो इन अ कोकोनट सेल है ना, उसको हमें ग्रुप में एक ब्रेथ में कहना होगा, क्योंकि एक फ्रेज है। आई क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज्ड द माउथ ऑफ द कोकोनट सेल विथ अ स्टोन। देन आई टुक द शेल एंड रैन टू ग्रैंड मदर। लुक ग्रैंडमा, आई क्राइड, आई हैव कॉट अ स्नेक। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है ना, इसको एक अलग तरीके से पढ़ते हैं, जैसे कि ये नैरेटर बोल रहा है, मतलब एक्साइटमेंट दिख रहा है। लुक ग्रैंडमा, आई क्राइड, आई हैव कॉट अ स्नेक। स्नेक, जैसे क्या होता है ना, जब स्नेक की बात की तो डर गई ग्रैंड मदर, तो कही स्नेक। आस्क्ड ग्रैंड मदर इन अलार्म। शी वॉज शॉक्ड, शी क्राइड फॉर हेल्प। ग्रैंड फादर केम रनिंग। When he learned that I had a snake in the shell, he snatched the shell and threw it away. The snake crawled away and disappeared behind some bushes. Grandfather warned me never to go near a snake because snakes were very dangerous. Later in the evening, I tried to catch a bee and it stung me on my finger. I felt a sharp pain. I ran to grandmother and told her that I had been beaten and wanted her to do something to stop the pain. Grandmother thought that I had been beaten by a snake.
She called out to grandfather, "Come and see what has happened to Raja." Grandfather came at once. आपने देखा होगा कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो हमें वॉइस मॉड्यूलेशन करना होता है, मतलब सीधी सी बात भाषा में बात करूं तो उसको दूसरी भाषा में आप बोल दीजिए, उसको दूसरे तरीके से बोल दीजिए आप, क्योंकि वो दूसरे का वॉइस है, जो कहते हो हमें बोलना होता है. Grandfather came at once. He looked at my finger and there was a blue mark. Without a word, he took me in his arms and started running. He ran across the garden and through the paddy fields. He ran and did not stop until he reached a small house, quite some distance away from our home. Then he shouted for the man who lived there.